हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल काफ़ी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक सबमर्सिबल पंप को वाइंडिंग करना सीखने वाले हैं। ये जो पंप है दोस्तों, ज़्यादातर जो खेतों में पानी देने के लिए यूज़ होती है। तो ये 5 H का एक पंप है दोस्तों। इस मोटर को पूरा का पूरा वाइंडिंग देखने के लिए इस वीडियो का पूरा देखिए। इस वीडियो में सिर्फ आपको वाइंडिंग करके दिखाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको इसका कनेक्शन दिखाऊँगा, जो होगी स्टार कनेक्शन में। तो अगर आप कनेक्शन का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर फॉलो कर लीजिए। मेरा आईडी है टेक्निकल काफ़ी नाम से। तो आइए सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, इस मोटर का जो कोर का साइज़ होगी, लंबाई, वो होगी 18 सेंटीमीटर लंबाई में। और यहाँ पे दोस्तों इसका जो इनर डाई होगी वो होगी 7 सेंटीमीटर। इसका जो आउटर डाई आपको मिलेगी वो होगी 13 सेंटीमीटर। और दोस्तों इसका जो वाइंडिंग बॉडी है उसका साइज रहेगी 23 सेंटीमीटर लंबाई में। इसका गोलाई साइज रहेगी दोस्तों 44 सेंटीमीटर। तो आइए दोस्तों अब हम मोटर वाइंडिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको यह इसका मोटर का कुछ यहाँ पे डाटा आपको दिखाता हूँ। देखिए, यह है दोस्तों हमारा किर्लोस्कर कंपनी का मोटर, जो बहुत ही अच्छी कंपनी है। और यहाँ पे देखिए सबमर्सिबल मोटर किर्लोस्कर कंपनी का। और इसका जो बोरेल साइज़ है दोस्तों वो है 150 mm, जो लगभग 6 इंच के आसपास आती है। और देखिए इसका जो आरपीएम है वो है 2890। और यहाँ पे दोस्तों इसका जो कनेक्शन होगी वो होगी स्टार कनेक्शन में, आप देख सकते हो। और दोस्तों आपको यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो किलोवाट है दोस्तों वो 3.7 किलोवाट और 5.0 HP। ये पूरा का पूरा 5 H का एक मोटर पंप है। और ये किर्लोस्कर ब्रांड का मोटर है। इसका कॉइल का दोस्तों साइज रहेगी 10 इंच लंबाई में, इस तरह से। और इसमें दोस्तों जो हम वायर यूज़ करेंगे वो होगी, इसका जो SWG रहेगी वायर का, SWG यानी नंबर, वो होगी 1.3। और इसमें टोटल आपको वायर लगेगी 2 किलो 600 ग्राम कॉपर वायर आप इसमें लगाएंगे। अच्छी कंपनी का यूज़ करना। तो आइए सबसे पहले दोस्तों हम मोटर वाइंडिंग करने से पहले किस तरह से कॉइल साइज निकालते हैं वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ये कमेंट करते हो कि कॉइल साइज किस तरह से निकाला जाता है। देखिए, ये सबसे आसान तरीका है कॉइल साइज निकालने का। आप एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लीजिए या बड़ा सा, और जितने स्लॉट में आपका वाइंडिंग है, यहाँ पर हमारा 1 से 10 स्लॉट में है तो हमने 1 से 10 स्लॉट में इसको डाला। और उसके हिसाब से इसका जो कॉइल का राउंड साइज होगी वो निकालेंगे। अब निकालने के समय दोस्तों आप ये ध्यान रखिए, देखिए कॉइल को आप कुछ इस तरह से राउंड साइज कर लीजिए। देखिए कितनी, उसके बाद इसका दोनों साइड ये जो है ये क्लियर होना चाहिए इस तरह से। और नीचे में ज़्यादा आपको नहीं झुलाना चाहिए, इस तरह से लेवल में रहना चाहिए। और इस तरह से गोलाई कर लेना है यू टाइप से। इस तरह से दोनों साइड में ही आपको करना है। तो अब यहाँ पर आप देखिए इस साइड में भी हम इस तरह से इसको यहाँ पे शेप निकल के वायर को एक यहाँ पे जोड़ देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से गोलाई में इस तरह से हमारा दोस्तों कॉइल का साइज निकल के आ गया। तो इस तरह से किसी भी मोटर का दोस्तों आप कॉइल साइज निकाल सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है। सभी टेक्नीशियन इस तरह से कॉइल साइज निकालते हैं। तो इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में इसको अच्छी तरह से दिखाया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो कि कॉइल साइज किस तरह से निकाला जाता है। तो यही इसका सबसे बेस्ट तरीका है कॉइल साइज निकालने का। आप इस वायर को दोस्तों आप फार्मा के साथ सेट करेंगे। तो ये जो साइज हमने निकाला दोस्तों वो सबसे छोटा कॉइल का साइज है। तो आपको सिर्फ छोटा कॉइल का ही साइज निकालना है, बड़ा कॉइल का साइज अपने आप निकल जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फार्मा है इसमें टोटल 4 पॉइंट है। इसमें से जो सबसे छोटा कॉइल होगी जिस स्लॉट में, तो वहाँ पे हमने इसमें लगाया है, यानी 1 से 10 स्लॉट वाला जो हमारा सबसे छोटा कॉइल है वहाँ पे लगा दिया। और इसके बाद इसका जो साइज निकल के आया दोस्तों, आप देख सकते हो 10 इंच इसका कॉइल का डिस्टेंस रहेगी। इस तरह से इसका डिस्टेंस, अगर आप इसका गोलाई साइज मापेंगे तो बहुत ज़्यादा होगी। सिर्फ इसका मैंने हमने डिस्टेंस आप लोगों को दिखाया है 10 इंच। तो इसी तरह से आप कॉइल का साइज निकाल सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको कॉइल साइज निकालना आ जाएगी। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कॉइल बना के कंप्लीट कर दिया है। तो आप देखिए इसमें टोटल 4 कॉइल है। ये वाला एक छोटा कॉइल है और ये भी एक छोटा कॉइल है। ये दोनों कॉइल्स दोस्तों सेम है इसका साइज। उसके बाद जो मिडिल में 2 कॉइल है दोस्तों, इन दोनों का भी साइज सेम है।
तो इस तरह से इसमें टोटल 4 कॉइल होगी। अगर 24 स्लॉट का आपका कॉइल है तो एक साथ में आप 4 कॉइल बना सकते हो। तो ये देखिए यहाँ से हमने कॉइल बनाना स्टार्ट किया है इस कॉइल से, और यहाँ पे टोटल हमने 20 टर्न यानी 20 पाक हमने लगाया है। इसके बाद यहाँ पे भी 20 टर्न, यहाँ पे भी आपको 20 पाक देना है, यहाँ पे भी आपको दोस्तों 20 पाक लिपटना है, यानी 20 पाक आपको दोस्तों यहाँ पे लिपट देना है। हर एक कॉइल पे सेम टर्न होगी। तो इस तरह से आप कॉइल बना के कंप्लीट कर देना। और इसका टोटल आपको 2 लूप निकल के आएगी, दोनों ही छोटा कॉइल से निकल के आती है इस तरह से। और आपको दोस्तों यहाँ पे टोटल इस तरह से टोटल 3 सेट कॉइल बना लेना है, और हर एक सेट में 4 कॉइल होती है। तो आपको टोटल 3 सेट कॉइल बनाना होगा, और इसको आपको मोटर के अंदर दोस्तों डालना पड़ेगा, तीनों सेट अलग अलग से। टोटल यहाँ पे 3 सेट कॉइल होगी, सभी में सेम टर्न होगी। आइए दोस्तों अब मोटर वाइंडिंग करेंगे। तो मोटर वाइंडिंग करने के समय आपको एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको जो है दिखा देता हूँ। देखिए ये जो लिखा रहते हैं दोस्तों, जिस तरह से लेटर जिस तरह हमारा सीधा होती है उस टाइप आपको लीड निकालना है, ठीक है। और इस तरह से आपको हर एक स्लॉट में फिल्म पेपर शीट लगा देना है, 5 या 7 आप कुछ भी लगा सकते हो। और ये हमारा कॉइल डालने के लिए फिल्म पेपर है। तो आप किसी भी स्लॉट से दोस्तों मोटर वाइंडिंग शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी स्लॉट से कर सकते हो। तो मैंने कोई भी एक स्लॉट में इसको डाल दिया, देखिए। इसके बाद यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी दोस्तों हमारा जो फास्ट कॉइल डालेगी वो होगी 1 से 10 स्लॉट में। और दोस्तों अगर आप बीच में दोस्तों अगर स्लॉट काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल 8 स्लॉट खाली दिखाई देगी। और इसका जो पिच रहेगी फास्ट कॉइल का 1 से 10 स्लॉट। तो यहाँ पे चारों कॉइल से दोनों छोटा कॉइल होती है, तो किसी भी एक छोटा कॉइल का आप सबसे पहले डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो एक छोटा कॉइल ले लिया है, और इस कॉइल को हम डालेंगे सबसे पहले, जो छोटा कॉइल है उसको। और डालने के समय आप ध्यान रखिए, इसका जो आउटर वायर है दोस्तों वो हमारा दाईं हाथ की तरफ रहेगी, जो दूसरा कॉइल से कनेक्टेड है। और जो इनर वायर है दोस्तों वो हमारा बाईं हाथ की तरफ रहेगी, ठीक है। आप इसको हम डालेंगे धीरे धीरे कॉइल को। इससे पहले कॉइल का पोता इस तरह से दोस्तों देखिए, एक सिरे के ऊपर एक आपको लॉक रखना है और एक लॉक को खोल देना है, और कॉइल को इस तरह से पतला बना लेना है ताकि स्लॉट के अंदर आसानी से इस तरह से जा सके। इसके बाद स्लॉट के अंदर आपको डाल के दोनों हाथों के मदद से इसका प्रेशर देके अंदर की तरफ ढकेलना है। इसके बाद फिल्म पेपर को इस तरह से बाहर निकाल लीजिए, और इस तरह से एक लकड़ी का स्टिक आती है, इसका नंबर होती है दोस्तों, ये हमारा V6 का नंबर है स्टिक का। इसको हमने इस तरह से लगा दिया स्लॉट के ऊपर। देखिए बाईं हाथ की तरफ हमारा इनर वायर रह गया और दाईं हाथ की तरफ आउटर वायर। अब इस कॉइल को दोस्तों आपको शेप कर लेना है, इस तरह से गोलाई करके। शेप करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, दोनों साइड में ही कर लेना है, पीछे साइड में भी और फ्रंट साइड में भी। शेप इसलिए करना है दोस्तों ताकि बाकी कॉइल भी हमारा बाद में आसानी से डाल सके। और देखिए यहाँ पे मैं आपको कोर के साइड में दोस्तों इस तरह से मैंने टेप लगा दिया, पहले भूल गया था, क्योंकि जो वायर है वो लीकेज हो सकती है अगर चोट लगती है, तो इसलिए धीरे धीरे आपको साइड में टेप लगा देना है इस तरह से। और दूसरी कॉइल हम डालेंगे दोस्तों 1 से 12 स्लॉट में, बिल्कुल इसके ऊपर में जो स्लॉट खाली रहेगी उसमें 1 से 12 स्लॉट में दूसरा कॉइल आएगी। जो दूसरा कॉइल आएगी दोस्तों उसका हमारा सब एक थोड़ा सा बड़ा, छोटा कॉइल से थोड़ा सा बड़ा कॉइल साइज होगी इसका। और इसका जो देखिए सीरीज वायर है वो हमारा दाईं हाथ से इस तरह से दोस्तों आके बाईं हाथ की तरफ चला जाएगी इस तरह से। ये सीरीज वायर दोस्तों डालने के समय आपको गलती होना नहीं चाहिए, बिल्कुल इस तरह से डालना है, दाईं हाथ से आएगी और बाईं हाथ की तरफ जाएगी। और इसको भी डाल दिया। अब इसको फिल्म पेपर बाहर निकाल लेते हैं। देखिए अब फिर से यहाँ पे हम लकड़ी का स्टिक लगाएंगे। आपका लकड़ी का स्टिक का साइज कोर के साइज का थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ताकि जो वायर है वो ऊपर की तरफ ना आ सके और स्लॉट के अंदर ही अच्छी तरह से बैठा रहे, इसलिए स्टिक को लगाई जाती है। और वायर वाइब्रेशन ना हो इसलिए अभी इसको लगाई जाती है। और हमने इसको भी साफ कर दिया, देखिए इस तरह से अच्छी तरह से। अब इस मोटर को दोस्तों हम दोस्त देखिए इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और इस तरह से हर बार वाइंडिंग हो जाने के बाद इसको इस तरह से ही घुमाना है, इस साइड पोजीशन में राइट हैंड की तरफ। ये देखिए दोनों कॉइल डाल गया है, एक सेट का आधा कॉइल हमारा डाल चुकी है। आप देखिए ऊपर की तरफ इस स्लॉट छोड़ेंगे या नीचे स्लॉट में लेंगे, और ऊपर में भी इस साइड छोड़ेंगे या नीचे स्लॉट में लेंगे।
यानी दोस्तों पहले की तरह ही सेम पीछे 1 से 10 स्लॉट। तो चलिए हम फिल्म पेपर डालते हैं और देखिए यहाँ पे भी बीच में आपको 8 स्लॉट खाली दिखाई देगी और 1 से 10 स्लॉट में हमने कॉइल डालना है पहले की तरह। तो पहले की तरह ही आपको यहाँ पे भी एक छोटा कॉइल मिल जाती है, तो इस छोटा कॉइल को ही सबसे पहले डालना है। अगर आप एक साथ में चारों कॉइल बना नहीं सकते हो, अगर आपके पास फर्मा नहीं है, तो आप अलग अलग करके इस तरह से दोनों दोनों कॉइल करके भी डाल सकते हो। देखिए यहाँ पे भी आपको बाईं हाथ की तरफ इनर वायर रखना है और दाईं हाथ की तरफ आउटर वायर रखना है। और इसे भी हम इस तरह से स्लॉट के अंदर डालेंगे और फिल्म पेपर बाहर निकाल लेंगे इस तरह से और लकड़ी का स्टिक लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। और हर कॉइल डालने के बाद आपको कॉइल को साइज करना बहुत ज़रूरी है। और वायर डालने के समय भी आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। देखिए बाएं हाथ की तरफ ये हमारा इनर वायर, दाएं हाथ का आउटर वायर। अब दोस्तों हम जो है इसका दूसरा कॉइल डालेंगे 1 से 12 स्लॉट में। देखिए दोनों स्लॉट ऑलरेडी खाली है, हमने छोड़ दिया था एक एक स्लॉट ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हमने इसका जो है लास्ट कॉइल डालेंगे पहला सेट का। तो इस कॉइल को डालने के समय दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है। देखिए ये जो वायर है दोस्तों वो हमारा बाएं हाथ की तरफ आती है, ये वाला इस तरह से घूम के दोस्तों दाएं हाथ की तरफ चला जाती है, ठीक है। और जो दाएं हाथ की तरफ वायर आएगी दोस्तों इस तरह से घूम के दोस्तों हमारा बाएं हाथ की तरफ चला जाएगी इस तरह से। ये चीज़ दोस्तों आपको गलती नहीं होना चाहिए, अगर एक गलती कर देंगे आप तो मोटर दोस्तों नहीं घूमेगी। तो देखिए इस तरह से कॉइल हम इसको डाल के कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बोल रहा था कि कॉइल डालने के समय एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि कॉइल में कोई लीकेज, यानी दोस्तों इसका जो कवर है दोस्तों वो उखड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होती है कि जो नया नया टेक्नीशियन होती है वो वायरिंग करने के समय दोस्तों इसका जो कवर है वो निकल जाती है, तो इससे मोटर शॉर्ट हो जाती है। तो वो नहीं होना चाहिए, बहुत ही सावधानी से मोटर वायरिंग करना है। अब देखिए अब इस मोटर को फिर से हम दोस्तों इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हमारा पहला सेट डाल के कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको हम इस तरह से फिर से इस तरह से घुमाएंगे। ये देखिए अब देखिए आप कहाँ से वाइंडिंग दूसरा सेट का शुरुआत करेंगे। बिल्कुल इसकी देखिए जो हमारा छोटा कॉइल है इसके बाईं हाथ की तरफ जो स्लॉट खाली रहेगी ना ये वाला, यहाँ से हम दोस्तों दूसरा सेट का जो है कॉइल यहाँ पे डालेंगे। यहाँ से काउंट करेंगे आप 1 से 10 स्लॉट, और ये देखिए ये हमारा 1 से 10 स्लॉट आ गया है, ठीक है। देखिए इस तरह से अब यहाँ पे हम फिल्म पेपर डाल के दूसरा सेट का पहला छोटा कॉइल डालेंगे। पहले की तरह ही सब वाइंडिंग सेम है। अब आपको वही काम करना है, इस चारों कॉइल में से जो सबसे छोटा कॉइल है उसको डालना है, उसके बाद बड़ा कॉइल और फिर से छोटा कॉइल फिर से बड़ा कॉइल। तो इसी तरह से दोस्तों आपको हर एक सेट कंप्लीट कर देना है। आपको सिर्फ ये इनर वायर और आउटर वायर ये अच्छी तरह से ध्यान रख के छोड़ देना है। देखिए फिर से इसको आपको उस तरह से ही देखिए इनर वायर बाएं हाथ की तरफ और आउटर वायर दाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। पहला सेट आप जिस तरह से डालेंगे हर एक सेट आपको उस तरह से ही डालना होगा। अब दूसरा कॉइल डालते हैं हम 1 से 12 स्लॉट में। यहाँ पे मैंने इससे छोटा से बड़ा कॉइल ले लिया, यहाँ पे इसको और इसको भी डालेंगे। और इसको देखिए सीरीज वायर हमारा दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ आएगी। सेम उसी तरह से दोस्तों जिस तरह से आपने पहला कॉइल देखा डालना, आपका इसका जो आउटर वायर है वो हमारा दाएं हाथ की तरफ रहेगी हमेशा की तरह। आपको सिर्फ एक कॉइल डालकर कंप्लीट करके देखना है अच्छी तरह से पहला सेट। देखिए हमारा यहाँ पे दूसरा सेट का आधा सेट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको फिर से हम दोस्तों क्लॉकवाइज घुमाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम फिर से उस तरह से वाइंड करेंगे। देखिए ऊपर के स्लॉट यहाँ पे एक छोड़ देंगे, यहाँ पे भी छोड़ देंगे, और इसके नीचे में जो स्लॉट है यानी 1 से 10 स्लॉट वहाँ से हम इसका जो है दूसरा छोटा कॉइल डालेंगे दूसरा सेट का। तो चलिए जल्दी से कॉइल डाल देते हैं। तो यहाँ पे फिर से हमने ये छोटा कॉइल ले लिया है ये वाला, और इसको डालेंगे। और इसका भी दोस्तों हमारा आउटर वायर दाएं हाथ की तरफ रहेगी और जो इनर वायर रहेगी दोस्तों वो हमारा बाएं हाथ की तरफ ही रहेगी।
अगर आप दोस्तों कभी भी मोटर वाइंडिंग नहीं किया हो, पहली बार कर रहे हो, तो अकेले में मत कीजिए, आपके सीनियर के साथ मोटर वाइंडिंग कीजिए। अकेले में आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अब देखिए दूसरा कॉइल डाल के कंप्लीट करते हैं एक से बड़ा स्लॉट में। और यहाँ पे भी देखिए दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ आएगी इसका वायर, सीरीज वायर, और बाएं हाथ की वाला दाएं हाथ की तरफ चला जाएगी इस तरह से। अगर दोस्तों आप मोटर वाइंडिंग करना एक बार सीख जाओगे तो फिर आप बहुत ही आसानी से मोटर वाइंडिंग कर पाओगे और बहुत ही अच्छी खासा पैसा कमा सकते हो, अगर आपको अच्छी तरह से इसको वाइंडिंग करना आ जाती है तो। देखिए हमने दूसरा कॉइल डालने के बाद फिर से इसको क्लॉकवाइज घुमाया है। अब फिर से जो दूसरा कॉइल है उसका बाएं हाथ की तरफ जो स्लॉट है, ये दोनों सबसे खाली स्लॉट दिखाई देगी। 1 से 10 स्लॉट आपको इस तरह से काउंट करेंगे तो देखिए ऑलरेडी हमारा 8 स्लॉट भर चुकी है। और 1 से 10 स्लॉट में ये दोनों खाली स्लॉट है दोस्तों, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। वहाँ पे हमने तीसरा कॉइल का तीसरा सेट का जो फर्स्ट छोटा कॉइल है उसको डालना है। सेम उसी तरह से दोस्तों जिस तरह से आपने दोनों कॉइल डालना देखा, दोनों सेट बाएं हाथ की तरफ इनर वायर छोड़ना है और दाएं हाथ की तरफ आउटर वायर छोड़ के उसको डाल देना है। बहुत ही आसान है। ये देखिए हमारा पहला कॉइल डाल गया, अब दूसरा कॉइल डाल देते हैं। वीडियो को थोड़ा सा दोस्तों फास्ट बना रहे हुए, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा कट करना पड़ रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप ज़रूर इसका कनेक्शन देखिए, उसमें हम आपको इसका कनेक्शन दिखाएंगे, स्टार कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। और यहाँ पे एक ऑयल भी डाल के कंप्लीट कर दिया। अब इस फिल्म पेपर को बाहर निकाल लेंगे, हर बार की तरह सेम प्रोसेस है, सेम सिस्टम है। इस तरह से आपको मोटर वाइंडिंग करते जाना है। ये देखिए ये मोटर इस साइड कंप्लीट हो गया। अब फिर से इसको क्लॉकवाइज हमको घुमाना है। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी 2 स्लॉट खाली छोड़ के दिखाई देगी, तो नीचे में जो 2 स्लॉट खाली है 1 से 10 स्लॉट में, उसमें आपको डालना है। उसके बाद ऊपर में आपको दिखाई देगी 1 से 12 स्लॉट, वहाँ पे दूसरा कॉइल डालना है। ये दोनों कॉइल डालने के बाद हमारा मोटर वाइंडिंग कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए इसको डालते हैं। और ये कॉइल डाल देते हैं अच्छी तरह से, फिर से आपको दूसरा कॉइल डाल कर दिखाएंगे। अब देखिए दूसरा कॉइल डालेंगे हम, यहाँ पे लास्ट कॉइल है इसका, और फिल्म पर डाल दिया है। और देखिए फिर से वहाँ पे जो दाएं हाथ की तरफ आएगी वो बाएं हाथ की तरफ जाएगी सीरीज वायर, और जो बाएं हाथ से आती है वो दाएं हाथ की तरफ आएगी इस तरह से सीरीज वायर। इसको भी डाल के कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों मोटर वाइंडिंग दोस्तों हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें टोटल आपको दोस्तों यहाँ पे देखिए 6 लीड मिलेगी देखने को, क्योंकि हर एक स्लॉट में हर एक सेट में 2 लीड होती है। टोटल हमारा 3 सेट है, तो 3 × 2 टोटल 6 लीड यहाँ पे निकल जाती है। और देखिए कॉइल को आपको थोड़ा सा शेप बना लेना है, उससे पहले कॉइल को आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसको शेप बनाएंगे। शेप बनाने के आप लकड़ी के एक मोटा सा इस तरह से लकड़ी इस कॉइल के अंदर डालेंगे। और आप देख सकते हो कॉइल कितनी अच्छी तरह से हमारे दोस्तों शेप यानी साइज हो चुकी है, और बहुत ही सुंदर लग रहा है दिखने में। अब देखिए यहाँ पे जब हम स्टिक लगाएंगे तो इसके साथ इस कॉइल को टच नहीं होना चाहिए, इस लेवल में आपको इस तरह से शेप करना है, ठीक है। देखिए ये कॉइल स्टिक के साथ टच नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इससे इस तरह से शेप कर लिया। कॉइल बिल्कुल ओके हो चुकी है दोस्तों, लेकिन आपको कॉइल कनेक्शन का कंप्लीट करने से पहले इसको टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों।
क्योंकि आपके वाइंडिंग के समय लीकेज भी हो सकती है। तो इसको हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे। आइए देखिए, पानी में आपको पूरा का पूरा इसको डुबा देना है इस तरह से। तो हमने इसको पूरा डुबा दिया है यहाँ पे। इसके बाद जो आप एनालॉग मीटर लेंगे और इसको देखिए 1K में आपको सेट करेंगे और इसका दोस्तों लीकेज टेस्टिंग करेंगे, यानी कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करेंगे, लीकेज का कॉन्टिन्यूटी। अब इसमें 2 वायर होती है दोस्तों, तब दोनों वायर में से किसी भी एक वायर को आप पानी के साथ पूरा का पूरा डुबा देंगे, ठीक है। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो हम लीड के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पे जितने लीड है इसको एक साथ हम यहाँ पे जोड़ के एक साथ में इसको इस तरह से जो मीटर का दूसरा पॉइंट है इसके यहाँ पे लगा देंगे। तो जैसे दोस्तों अगर आपकी मोटर में कोई लीकेज होगी तो ये जो आपका मीटर का कांटा है दोस्तों, ये वाला, वो ऊपर की तरफ आएगी, इस तरह से राइट हैंड की तरफ आ जाती है। अगर मोटर में आपका लीकेज है या इसका कवर कहीं पे निकल गया है तो दोस्तों आपको कांटा उठेगी, अगर नहीं है तो नहीं उठेगी। तो देखिए हमारा मोटर में कोई लीकेज नहीं है, इसलिए इस कांटा जहीं क्या है वहीं पे है, तो मोटर बिल्कुल ओके है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कनेक्शन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको थैंक यू। और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।